दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है। छात्रों के हक में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। अब सरकार को एफआईआर वापस लेनी पड़ेगी। वहीं दिल्ली पुलिस बुरी तरह से फंस चुकी है। सीजेआई पुलिस पर सख्त हो गए हैं और साफ कहा है कि पुलिस वालों को, जवानों को बचाने की कोशिश कोई भी ना करे। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नीट पेपर लीक को लेकर विरोध करने वाले छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार अपने वादे पर कायम है, छात्रों के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी। सौरभ दास ने इसको लेकर जानकारी दी है। दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाता है, पहले तो जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता है और जब प्रदर्शन को खत्म करना होता है, उस वक्त 3 मांगे रखी जाती हैं सीजेपी की तरफ से। तीनों मांगे सरकार मान लेती है, जिसमें से एक मांग ये भी थी कि जो भी छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, कोई केस नहीं किया जाएगा, सारे केसेस वापस होंगे। ये बात सीजेपी की तरफ से कही गई थी। सरकार ने कहा था कि हाँ, हम आपकी बात मानेंगे। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट एफआईआर के बारे में कुछ सुनवाई कर रहा होता है, जिस बीच में ये कंफ्यूजन होता है कि हो सकता है सरकार को कुछ लोगों पर कार्रवाई करनी पड़े, एफआईआर वो वापस नहीं लेंगे, ऐसी जो खबरें हैं वो सामने आ रही थी। जब ये कंफ्यूजन आया तो खुद सीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बयान दिया था, कहा था कि हमें ये चीज़ मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार से सीधे बात हुई थी कि सरकार केसेस को वापस लेगी। अब अगर ऐसा कहा जाएगा कि कार्रवाई की जाएगी तो ये बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत होती है, क्योंकि जो कोर्ट है उसने भी ये कह दिया है कि सरकार वापस ले केसेस को, अगर वो लेना चाहती है तो वो आराम से केसेस को वापस ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई भी दखल नहीं देगा। सौरभ दास ने इसको लेकर जानकारी दी है, क्या कहा है आप वो भी सुनिए। दोस्तों, आज युवाओं की एक और बहुत बड़ी जीत हुई है। जुलाई 25 के एग्रीमेंट के तहत सरकार किसी भी एफआईआर्स पे प्रोसीड नहीं करने वाली थी। साथ साथ सारे एफआईआर्स को विड्रॉ करती एंड एक रिटर्न गारंटी देती कि हम लोग फ्यूचर में भी किसी भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ हम लोग एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन कुछ पीआईएल्स आए सुप्रीम कोर्ट में, जिसके वजह से कुछ कन्फ्यूजन हो रहा था एंड सरकार हमको बोल रही थी कि कुछ सर्कमस्टांसेस में वो एफआईआर्स पे प्रोसीड करेगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला, उस हियरिंग में मैं था एंड इसमें यही आया निकल के कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अगर स्टेट्स को विड्रॉ करना है सारे एफआईआर स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स के खिलाफ तो वो कर सकती है। सेकंड चीज़ निकल के आया, जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स वाले प्रोटेस्टर्स थे उसमें सिर्फ जिनके खिलाफ संगीन आरोप लगे हैं, हीनस क्राइम्स जैसे कि मर्डर और रेप, सिर्फ उनके खिलाफ अगर उन्होंने कुछ प्रॉब्लम किया, वायलेंस किया, तो उनके खिलाफ सरकार एक्शन ले सकती है फ्यूचर में। सौरभ दास ने इसको लेकर पोस्ट भी किया और कहा कि युवाओं के लिए एक और बड़ी जीत है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सारी उलझनें दूर कर दी हैं तो हमें उम्मीद है कि भारत सरकार और बीजेपी एनडीए शासित सभी राज्य देश के युवाओं को 25 जुलाई को दिए गए आश्वासनों को तुरंत पालन करेंगे। शुरुआत से ही कॉकरोच जनता पार्टी हर छात्र और हर प्रदर्शनकारी के साथ खड़ी रही है और अपनी क्षमता के मुताबिक कानूनी मदद, मेडिकल सहायता और हर तरह की मदद देती रही है। ये प्रतिबद्धता वैसी ही बनी हुई है। हम देश भर के उन सभी वकीलों का धन्यवाद करते हैं जो प्रदर्शनकारियों की मदद कर रहे हैं। ये बात वो लिखते हैं और अपना वो बयान भी देते हैं। इसके अलावा जो 15 साल की रुचिका का केस है, वो आपने वो केस जरूर देखा होगा, जिसमें बताया जा रहा है कि रुचिका ने प्रधानमंत्री का नाम लेकर उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी थी या फिर कुछ ऐसे कमेंट्स किए थे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। तो फिर उसके पीछे जितनी भी बीजेपी लॉबी है वो पड़ जाती है, एफआईआर्स तक हो जाती हैं। वो 15 साल की थी तो उसके परिवार वाले भी काफी परेशान होते हैं। उनको लेकर भी सीजेपी ने कुछ बयान दिए हैं, बताया है कि किस तरह से उनके केस में भी सीजेपी उनके साथ में है और अभी उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं हो पाएगी। सुनिए। विद रिस्पेक्ट टू रुचिका, जो भी सारे माइनर के केसेस चल रहे थे, हम उनकी फैमिलीज़ के साथ टच में हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कल डाली थी जिसमें मैंने बताया था कैसे रुचिका की मम्मी को परेशान करा जा रहा था, तो वो अपना घर छोड़ के कहीं और पे रह रहे हैं। बट उनको ये एश्योरेंस भी मैंने दिलाया था कि कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। एंड साथ ही साथ बाकी जो बच्चियाँ जिनको डॉक्स करा गया, जिनके इन्फॉर्मेशन को निकाला गया, उनके अगेंस्ट भी कुछ जिन्होंने कह रहे थे कि जिन्होंने आपत्तिजनक कुछ शब्द यूज़ करे हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, वो सब नहीं होगा। हमने ये भी एश्योरेंस दिलाया है कि सीजेपी इन सारी लड़कियों के साथ है। इसके साथ में सीजेपी ने यह भी कहा है कि वो राज्यों में हो रही सारी गतिविधियों की बारीकी से नजर रख रहे हैं और केंद्र सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इन आश्वासनों को पूरी तरह और सही भावना के साथ लागू किया जाएगा। देश के युवाओं ने अपनी बात निभाई, अब सरकार की बारी है कि वो भी तुरंत अपनी बात को निभाए। यानी कि युवाओं ने प्रदर्शन खत्म किया, जो बात थी वो अपनी मानी और इसके बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शन खत्म होता है।
लेकिन सरकार ने अपने अभी सारे वादे पूरे नहीं किए हैं, जिनमें से एफआईआर को वापस लेना शामिल है, तो वो वादा भी सरकार निभाए, ये बात यहाँ पर कही गई है। दरअसल कोर्ट में सरकार के वकील ने यह भी कहा कि प्रदर्शन के दौरान गंभीर अपराधों को लेकर जिन 2700 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। यानी कि जो एफआईआर हैं सिर्फ उन लोगों की वापस ली जाएगी जो या तो माइनर्स हैं यानी कि नाबालिग हैं, या फिर उनके खिलाफ कोई पहले से आपराधिक मुकदमा नहीं है, और अगर मुकदमा है तो कोई गंभीर आपराधिक मुकदमा नहीं है, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर को वापस लिया जाएगा। बाकी जो कि काफी हीनियस क्राइम किए हुए लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी ने मर्डर किया है, किसी पर मर्डर का केस लगा है, किसी पर दुष्कर्म का केस लगा है, तो ऐसे लोगों पर एफआईआर जो दर्ज हुई है वो रहेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बात पे सीजेपी भी सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का सपोर्ट कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी ने इस मसले पर दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था। उनकी 3 मांगे थी जो कि सरकार ने मान ली थी। इनमें एक मांग ये भी थी कि सरकार विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। मामले पर अब 18 अगस्त को अगली सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में उन याचिकाओं पर सुनवाई हुई जिनमें 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया गया है। वकील वृंदा ग्रोवर ने पूछा कि क्या प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जाएंगी या फिर रद्द की जाएंगी। इस पर मेहता ने कहा कि कानूनी तौर पर जो भी तरीका सही हो, सरकार अपने वादे पर कायम है। सीजे सूर्यकांत ने कहा कि अगर कोई पुलिस अधिकारी जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल करता है तो उसे बेवजह बचाया नहीं जाना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि छात्र प्रदर्शन की आड़ में किसी कुख्यात अपराधी को बचाया जाए। परीक्षाओं में गड़बड़ी और नीट पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन 36 दिन तक चला था। 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यह प्रदर्शन खत्म कर दिया गया था। अब कोर्ट का फोकस 2 मुद्दों पर है। सबसे पहला तो ये कि बेंच प्रदर्शनकारियों और पैलेट गन से घायलों के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में एक एसआईटी बना सकती है। कोर्ट ये भी पता लगाने की कोशिश कर सकती है कि पुलिसकर्मियों पर हमले छात्रों ने किए थे या फिर छात्रों की भीड़ में घुस आए शरारती तत्वों ने किए थे। 28 जुलाई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई करने से रोक दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि 18 साल से कम उम्र वाले लोगों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो तो उन्हें रिहा कर दिया जाए, उन्हें जेल में ना रखा जाए। अदालत ने महाराष्ट्र, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरलम सरकार को नोटिस जारी किए थे और उनके एडवोकेट जनरल से अगली सुनवाई की तारीख पर ऑनलाइन पेश होने की भी कहा था। जिन राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए थे, अदालत ने वहां सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, बॉडी कैमरा फुटेज, वायरलेस कम्युनिकेशन रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और विरोध प्रदर्शन से जुड़े अन्य डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए निर्देश जारी किए थे। और अब यहां पर सीजेपी की एक बहुत बड़ी जीत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस बात पर कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना प्रदर्शन खत्म किया था, वो मांग आखिरकार सरकार को अब बिना किसी शर्त के माननी पड़ेगी। अभी तक सरकार के पास एक एक्सक्यूज था, वो ये बात कह सकते थे कि हमारी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है या फिर बातचीत चल रही है तो हमें ये चीज़ डीले करनी पड़ेगी या फिर हम एफआईआर वापस नहीं ले सकते। ये सारे बहाने वो दे सकते थे, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई जो भी नॉर्मल लोग हैं अगर उनके खिलाफ एफआईआर हुई है तो उस एफआईआर को वापस लिया जा सकता है, जो अपराधी हैं उनके खिलाफ एफआईआर को वापस नहीं लिया जाएगा, इस बात पे सीजेपी भी सहमत है। दूसरी तरफ एक और बड़ी बात यह भी है कि जिन पुलिस वालों ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, बर्बरता की, जिन्होंने आंसू गैस के गोले छात्रों के ऊपर दागे, पैलेट गन चलाई, ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अभी इसी को लेकर सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि भाई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, ये बात मानी जाती है, लेकिन जिन पुलिस वालों ने बर्बरता की, जिन पुलिस वालों ने ज्यादा सख्ती दिखाई, ज्यादा बल का प्रयोग किया, उन्हें कोई बचाने की कोशिश तो ना ही करे, क्योंकि ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी जरूरी है। तो फिर कोर्ट में अभी इसको लेकर बातचीत होगी और ये पूरी जांच की जाएगी। नई एसआईटी कमेटी अगर बनेगी तो फिर वो जांच करेगी कि आखिर पैलेट गन किसके कहने पर चलाई गई, क्यों चलाई गई, इसके पीछे रीजन क्या था, कौन से पुलिस वाले इसमें शामिल थे, क्यों किया गया, ये सारी चीजें देखेगी और आखिरकार उनको जवाबदेही देनी पड़ेगी जिन्होंने छात्रों पर बर्बरता की थी। यानी कि यहाँ पर सीजेपी की, कॉकरोचों की और छात्रों की एक बहुत बड़ी जीत होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए मेरी एनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।